नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पुराण टॉक में। साथियों, चलिए आपको सुनाते हैं कामदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व को वर्णन करते हुए एक कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार भोंगीपुर नामक एक नगर का राजा था पुंडरीक। राजा हमेशा अपनी विलासिता में डूबा रहता था। राजा के महल में ललित नाम का एक संगीतज्ञ था। ललित की कला और समर्पण से राजा बेहद खुश रहता था। ललित भोंगीपुर में अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था और पति पत्नी में बेहद प्रेम था। एक बार ललित राजा को संगीत सुना रहा था। तभी अचानक से ललित की पत्नी ललिता राजमहल में आ गई और ललित की नजर अपनी पत्नी पे पड़ी। अपनी पत्नी को देखकर ललित का सुर डगमगा गया। पुंडरीक ने इसे अपना अपमान समझा और वो क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप की वजह से ललित मांस खाने लगा और उसकी दुर्दशा होने लगी। उसे देखकर ललिता बहुत दुखी रहने लगी और ललित को ठीक करने के लिए कई प्रयास कर डाले। अंत में ललिता विंध्याचल पर्वत पर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा बताई। ललिता की बातों को सुनकर ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की सलाह के अनुसार ललिता ने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत रखा। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन ललिता ने व्रत का पारण किया। व्रत के प्रताप से ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। इसी व्रत के प्रभाव से अंत में ललित और ललिता को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। यही वजह है कि कामदा एकादशी व्रत को सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी का व्रत माना जाता है। इसलिए भक्तों के द्वारा कामदा एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से इस दिन पूजा करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में समस्याएं नहीं आती और जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप कर्म भी मिट जाते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।